हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये जजमेंट पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया था। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड केस में दिया था। अगला है कि प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज अ सेपरेट क्लास, दिस वाज लेड डाउन इन विच जजमेंट। ये जजमेंट पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया था। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है जो रिजर्वेशन में होता है, ये सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में देखने को मिला था? तो ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की। इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस किस जजमेंट से रिलेटेड है? तो ये इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जिसे हम लोग पीआईएल कहते हैं, उससे डील करती है। सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में कहा था कि पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्टेड अंडर कंपल्शन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो आर्टिकल 23 के 20 सब क्लॉज 3 के अगेंस्ट है। ये जजमेंट सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में हरियाणा पंचायती राज एक्ट में, जिसमें कहा गया था कि जो पंचायत इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगी। ये जजमेंट राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में दिया गया था। अरुणा रामचंद्रन शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये पैसिव यूथेनेसिया से रिलेटेड है। पैसिव यूथेनेसिया एक तरह का स्वेच्छा मृत्यु के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में रेप विक्टिम को किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए गाइडलाइन जारी किया था? ये केस था दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन विच केस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड। तो हमको पता है कि ये सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। In which case the Supreme Court judgment lays down that death sentence should be awarded in rarest of rare case, यानी कि नगण्य केसों में ही मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया था। ये किस जजमेंट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में ये बात कही थी। अगला प्रश्न है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू होइस्ट नेशनल फ्लैग टू कॉमन इंडियन, यानी कि साधारण भारतीय झंडा उत्तोलन कर सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस में कहा था। नवीन जिंदल कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। एस.आर. बोम्मई केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये किस साल हुआ था? तो ये केस 1994 में हुआ था। इसमें गवर्नर्स के रोल के बारे में बात कही गई थी। द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन procedure established by law in Article 21 was expanded in the case of, this was expanded in the A.K. Gopalan versus State of Madras. Which case of the Supreme Court dealt with the right of a prisoner to a speedy trial and legal aid? This was in the Hussain Ara Khatun versus Bihar.
In which judgment Supreme Court of India recognized the right of a third gender? That means third genders has been recognized in which case? This was recognized in National Legal Service Authority versus the Union of India. Which amendment was passed to make changes in Article 13 and Article 368 of the Indian Constitution to nullify the effect of Golaknath versus State of Punjab? This was 24th Amendment of the Indian Constitution. How many judges of the Supreme Court were in the bench to describe the basic structure of the Constitution for the first time in the landmark judgment Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala? There were total 13 judges in this, and this was the largest bench which heard the case, and Keshav Nanda Bharti recently passed away, so this is very relevant question, and this was the longest sitting case and it was heard in the longest session. After that, the Supreme Ayodhya case is the second case where Supreme Court sat for maximum period of time. Next case, in which case Supreme Court recognized sexual harassment at workplace as human rights violation? यानी कि अगर किसी कार्यस्थल पर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो ये मानवाधिकार के खिलाफ है. ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में दिया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक विशाखा गाइडलाइंस भी इशू किया था कि किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोका जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये कहा था कि अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 would be subject to Article 13 subclause 2 like any other law, and this was held in the Golaknath versus State of Punjab case. ट्रिपल तलाक के बारे में हम लोग सब जानते हैं. तो ये ट्रिपल तलाक किस जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? तो ये भी बहुत फेमस केस है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. In which landmark judgment has the right to privacy was declared as fundamental right? This is very important judgment and this was also called Aadhaar judgment, and it was the Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. In this case, it was regarding Aadhaar, and the Supreme Court delivered that the right to privacy is a fundamental right. Right to life does not include right to die. This was declared in Srimati Gyan Kaur versus State of Punjab. The doctrine of prospective overruling was applied in the case of, this was applied in the Golaknath versus State of Kerala. Very important judgment. In which case has the Supreme Court of India held that there is no reason to compel non-smokers to be helpless victims of air pollution? It was in the Murli S. Deora versus Union